बजट में सरकारी मुलाजमीन और मजदूरों के लिए बड़ा रिलीफ, तनख्वाहों में 25% तक इजाफा, पेंशन 20%, कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपए माहाना होगी। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को बड़ी खुशखबरी सुना दी। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 25% बढ़ेगी। 17 से 22 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा होगा। पेंशन में 15% इजाफा होगा। कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए की जाएगी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का और बोझ डाल दिया गया। विफाकी बजट में तनख्वाहदारों के लिए टैक्स स्लैब्स कम करके 5 कर दी गई, टैक्स बढ़ा दिया गया। फाइनेंस बिल के मुताबिक कौन कितना टैक्स देगा, देखते हैं ये रिपोर्ट। तनख्वाहदारों पर इनकम टैक्स का बोझ और बढ़ गया। 50,000 रुपए माहाना कमाने वालों पर इनकम टैक्स की छूट बरकरार रहेगी। 50,001 रुपए से 1 लाख रुपए माहाना आमदन पर टैक्स 1250 से बढ़ाकर 2500 रुपए माहाना तक करने की तजवीज़ दे दी गई है। 1 लाख से जायद और 1,83,333 रुपए माहाना आमदन पर 15,000 रुपए माहाना तक टैक्स होगा। इसके बाद 2,66,666 रुपए तक माहाना तनख्वाह वाले 35,834 रुपए तक माहाना टैक्स देंगे। 3,41,666 रुपए तक माहाना तनख्वाह पर 58,000 रुपए तक माहाना टैक्स होगा। 3,41,666 रुपए से जायद माहाना तनख्वाह पर 35% टैक्स अदा करना होगा। बजट आया, महंगाई लाया। मोबाइल फोन, कॉल, चीनी, पेट्रोल, डीजल सब महंगे होंगे। सीमेंट, प्लॉट, प्रॉपर्टी, गाड़ियों की कीमतें और बढ़ेंगी। शीशा, स्टील, लेदर, टेक्सटाइल मसनूआत और भी महंगी मिलेंगी। सिगरेट की कीमतों में भी इजाफा होगा। टैक्स देने वालों पर और टैक्स, टैक्स ना देने वालों पर और ज्यादा टैक्स। बजट में इस बार सिर्फ टैक्स ही टैक्स। नॉन फाइलर्स को 100 रुपए की कॉल पर 75 रुपए टैक्स देना होगा। पेट्रोल और डीजल पर 20 रुपए फी लीटर इजाफी लेवी लगेगी। मीठी चीनी की कीमत और कड़वी होगी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 5% इजाफा किया गया। पोल्ट्री फीड, खल पर 10% टैक्स लग गया। अफगानिस्तान से आने वाले फल महंगे मिलेंगे। साबका फाटा और पाटा से आने वाली चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। सिगरेट के खाम माल और फिल्टर रॉड पर इजाफी टैक्स से कीमतों में इजाफा होगा। महंगे मोबाइल फोन और भी महंगे हो जाएंगे। कपड़े समेत टेक्सटाइल की तमाम मसनूआत इजाफी टैक्स से महंगे दामों खरीदना पड़ेंगी। लेदर जैकेट, जूते और बेल्ट की कीमतें भी बढ़ेंगी। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 50% इजाफा कर दिया गया। सीमेंट के बैग पर FDE 100 से बढ़ाकर 150 रुपए कर दी गई। शीशे के जग, गिलास और टेबल की कीमतें बढ़ेंगी। इमारतों के लिए आराइशी शीशा भी अब महंगे दामों मिलेगा। कागज की कीमतों में इजाफा होगा तो दरसी किताबें और कापियां खरीदने के लिए इजाफी रकम देना पड़ेगी। छोटी गाड़ियां भी महंगी होंगी। बड़ी गाड़ियां और ज्यादा महंगी होंगी। मकामी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी महंगे होंगे। हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा टैक्स देना होगा। ट्रैक्टरों की कीमतों में भी इजाफा होगा। प्लॉट, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी इजाफी टैक्स लगेगा। तनख्वाह के अलावा दीगर जराए से हासिल होने वाली आमदन पर इनकम टैक्स और भी ज्यादा होगा। गैर तनख्वाहदार तबका खबरदार। 50,000 से 1 लाख आमदन पर 7,500 रुपए माहाना टैक्स की तजवीज है। 1 लाख से 1,33,000 रुपए माहाना आमदन पर 14,166 रुपए। 2,67,000 रुपए तक कमाने वाले 54,166 रुपए माहाना टैक्स देंगे। 4,67,000 रुपए तक माहाना आमदन पर 1,34,000 रुपए माहाना टैक्स अदायगी होगी और 4,67,000 से जायद माहाना आमदन पर 1,34,000 रुपए माहाना फिक्स और 45% टैक्स देना होगा। कराची से लेकर पेशावर तक अवाम ने वफाकी हुकूमत के बजट पर मायूसी का इजहार कर दिया। शहरियों का कहना है कि अवाम के लिए बजट में कुछ सस्ता नहीं किया। महंगाई में पिसे अवाम मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। शॉप में कोई कस्टमर नजर आ रहा है आपको? अभी उन्होंने बजट ऐसा दे दिया है, टैक्स इसने लगा दिए हुए, हमें तो और ज्यादा इन्होंने परेशान कर दिया। इससे बहुत मुतासिर होगा और कारोबार पहले ही बहुत कम है और मजीद अफेक्ट होगा सारा सिलसिला, जो कि हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ग्राहक भी परेशान, जो लेने आता चीज वो भी बस देख के चल जाता है, लेके भी जाता नहीं है। रोटी पूरी करनी है ना गरीब आदमी ने। सफेद पोश आदमी तो मर जाएगा। सफेद पोश आदमी तो रहेगा ही नहीं इस तरह। कारोबार आगे ही नहीं है। कारोबार तो आगे खत्म पड़े हुए हैं। टैक्स लगाने से और खत्म हो जाएंगे, यही फर्क पड़ेगा, उसके अलावा तो और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कस्टमर का सिर्फ दिन रात देख रहे होते हैं, आ जाए ना आए ना सही, और ऐसे बैठे रहते हैं। और इस सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस लगा दिए तो वो तो बेड़ा गर्क हो जाएगा हर बंदे का। पार्लियामेंट के लोग हैं, असेंबली के लोग,
ये जो बेनिफिट्स लेते हैं वो ख़त्म करें ना, फिर ये बजट लाइन तो माने। बाइंग पावर लोगों की नहीं है, बहुत स्लो है बाइक पावर। अगर टैक्स लगेगा मजीद मार्केट और स्लो हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट खाली है, टैक्स लगने से और ही नुकसानात होंगे। अभी कारोबार इतना हल्का है और जब ये लोग पैसे बढ़ा देंगे तो और ज्यादा मुतासिर होगा। महंगे मोबाइल फोन और भी महंगे होंगे। बजट में मोबाइल फोन्स पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज दे दी गई। मुख्तलिफ कैटेगरी के मोबाइल फोन्स पर स्टैंडर्ड टैक्स लगेगा। हुकूमत ने गाड़ियों पर टैक्स आयद करने का तरीका कार तब्दील कर दिया। टैक्स इंजन की कैपेसिटी के साथ गाड़ी की मालियत पर लगाया जाएगा। कारों पर अब टैक्स कीमत की बुनियाद पर लगेगा। 850 सीसी तक की गाड़ी पर 0.5% टैक्स अदा करना होगा। 850 से 1000 सीसी तक की गाड़ी पर कीमत का 1% टैक्स आयद होगा। 1000 से 1300 सीसी तक 1.5% टैक्स तजवीज किया गया है। बजट से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को भी आग लगेगी। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर करने की तजवीज कर दी। लाइट डीजल ऑयल पर लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए फी लीटर कर दी गई है। मिट्टी के तेल पर लेवी में कोई तब्दीली नहीं की गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने 188 खरब रुपए से जायद का बजट पेश कर दिया। दिफा के लिए 2122 अरब जबकि सूद और कर्जों की अदायगी के लिए 9775 अरब रुपए मुख्तस किए गए। जावेद सुब्रो की रिपोर्ट। कौमी असेंबली और सेनेट में जो आइंदा माली साल का बजट पेश किया गया है उसका कुल हुजम जो है वो 18,877 अरब रुपए रखा गया है। जो जारी अखराजात हैं वो 17,203 अरब रुपए हैं। इसके अलावा सूद की मद में अदायगी जो है वो 9,775 अरब रुपए मुख्तस की गई है। पेंशन की मद में 1,014 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए, सूबों को ग्रांट के हवाले से 1,777 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सब्सिडीज की मद में वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट के अंदर 1,363 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। सिविल हुकूमत चलाने के लिए 839 अरब रुपए, इमरजेंसी सर्विसेज की मद में 313 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि तरक्याती मंसूबों के लिए 1,672 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी सतह पर जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके लिए तकरीबन 1400 अरब रुपए का ये बजट है। 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का IPR को हदफ दिया गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 4,843 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बैंकों से कर्जों की मद में 5,142 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जो वसूलियां हो सकती हैं कौमी खजाने को आइंदा माली साल में वो है निजकारी की मद में 30 अरब रुपए, जबकि बैंकों के अलावा दीगर इदारों से कर्जों की मद में 2,662 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। फाइलर नहीं तो बैरून मुल्क का सफर भी नहीं। फाइनेंस बिल में नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लगाने की तजवीज दे दी गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के शहरियों को गैर मुल्की सफर से पहले FBR की एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में शामिल होना जरूरी होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी बच्चे तुलबा पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। सिगरेट महंगे होंगे। स्मगल शुदा सिगरेट बेचने वालों को सख्त सजाएं मिलेंगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ऐलान कर दिया। बजट तकरीर में कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के बावजूद स्मगल्ड तंबाकू, जाली और नॉन टैक्स पेड मसनूआत मसला बनी हुई हैं। अब टैक्स स्टैंप के बगैर सिगरेट बेचने वालों की दुकानें सील होंगी। सिगरेट फिल्टर के बुनियादी खाम माल एक्टिव 2 पर 44,000 रुपए फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज पेश की गई। सिगरेट के फिल्टर रॉड पर 80,000 रुपए फी किलो टैक्स भी आयद किया गया। पीपल्स पार्टी ने बजट पर एतमाद में न लेने पर एहतजाजन बजट इजलास से बॉयकॉट का ऐलान किया। इसहाक डार ने नाराज रहनुमाओं को मना लिया, सबको लेकर ईवान में पहुंच गए। बिलावल भुट्टो बजट इजलास में शिरकत किए बगैर ही वापस चले गए। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी इजलास में बजट इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक हुकूमत की जानिब से PSDP से मुतालिक मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। कुछ ग्राउंड रूल्स थे जिस मुआहदों के तहत हम बैठे हैं इस इजलासों में, इस हवाले से काफी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो पूरे नहीं हुए। हुकूमती रहनुमा इसहाक डार और तारिक फजल चौधरी बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाने उनके चेंबर गए। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद इसहाक डार, खुर्शीद शाह और नवीद कमर को ऐवान में ले आए। ताहम बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास में शरीक नहीं हुए। सहाफ़ी के इजलास में शिरकत से मुतल्लिक सवाल पर बिलावल भुट्टो जवाब दिए बगैर ही चल दिए।
साहब आप जा रहे हैं शिरकत कर रहे हैं। खुर्शीद शाह का कहना था कि बजट के अंदर तनख्वाहों और किसानों के हवाले से वादे पूरे नहीं किए गए। हुकूमत और हम एक ही कश्ती के सवार हैं, दोनों को नुकसान बराबर का होगा। नुकसान से बचने के लिए हमारी बात मानी जाए। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ने खूब हंगामा किया। अरकान ने डेस्क बजाए और स्पीकर डेस्क का घुराव किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की जानिब से हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की गई। बजट पेशी के दौरान अपोजिशन ने स्पीकर डेस्क का घेराव किया। उमर अयूब समेत दीगर अपोजिशन अरकान ने बजट कॉपियों के साथ डेस्क बजाए। जैसे पहले बर्दाश्त करते थे वैसे अब बर्दाश्त करेंगे, इसके अलावा क्या हल है। जब तक पब्लिक रोडों पर नहीं आएगी कुछ भी नहीं है, लेकिन पब्लिक आती नहीं है क्योंकि पब्लिक को इतना उलझा रखा है महंगाई के चक्करों में। हर चीज़ महंगी होती है तो गवर्नमेंट हर एम्प्लॉइज वगैरह की सैलरी वगैरह भी बढ़ा देती है, बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ तो महंगाई भी हो रही है। जिन लोगों के हाथ में प्राइस एंड कंट्रोल चेक करने का है वो तो कहीं नजर ही नहीं आते हैं। जो है माशाल्लाह से गोश्त, ग्रोसरी कोई पूछने वाला नहीं है। सोने पे सुहागा आज इन्होंने बजट का बम मार दिया है, तो बस अल्लाह रहम करे कि यार हमारे लिए और हमारे जो बेचारे लोग हैं जो जिस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, अल्लाह उनके लिए रहम करते हैं। तो बस दुआ करें, हालात बहुत सख्त है यार। इसमें आवाम के लिए तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, और बिजली गैस की कीमतें कम होनी चाहिए, पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, और खाने पीने की जो अशिया है ये सस्ती होनी चाहिए। असल में इलेक्ट्रिसिटी महंगी होने की वजह से आम लोगों का रुझान इसकी तरफ आ रहा है। तो इसमें तो पहले भी कोई टैक्स नहीं था, आप अगर कोई मजीद कोई कमी छूट की हुई है उसका जो है वो इम्कान तो नहीं है। रेट अच्छे होने के बाद भी मार्केट में वो जान नहीं है, बाइंग पावर अवाम में है ही नहीं। मतलब जो मोबाइल पहले हमारे पास 50,000 का था वो हम 25,000 26,000 का बेच रहे हैं, तो उसमें ही बाइंग पावर नहीं है, और अभी मजीद टैक्स लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस महंगाई के हिसाब से लोगों की इस्ताकत इतनी नहीं है कि टैक्स लगने के बाद रेट बढ़ते हैं तो ये कि और सेल डाउन होगी। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत और भी महंगी होगी। टायर 1 रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स रेट 15 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। वजीर खजाना ने कहा ब्रांडेड अशिया महंगी होगी, आम सारिफ पर असर नहीं पड़ेगा। वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल सूबों को 7,438 अरब रुपए देगी। पंजाब को 3,695 अरब रुपए मिलेंगे। सिंध को 1,853 अरब रुपए दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा को 1,221 अरब रुपए मिलेंगे। बलोचिस्तान का हिस्सा 667 अरब रुपए होगा। नए बजट में चीनी, सीमेंट, गाड़ियां, मोबाइल फोन्स, प्रॉपर्टी सेक्टर और पोल्ट्री फीड्स समेत मुख्तलिफ शोबों पर टैक्स में इजाफा कर दिया गया। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन कॉल पर 75% टैक्स लगेगा। शहजाद फराजा की रिपोर्ट। आइंदा माली साल चीनी मजीद महंगी होगी। बजट में चीनी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी तजवीज़ कर दी गई। सीमेंट पर 50% और पोल्ट्री फीड्स पर 10% ड्यूटी लगेगी। ट्रैक्टर्स पर 10% और फर्टिलाइजर्स पर भी 10% ड्यूटी आयद होगी। सिगरेट के फिल्टर पर 80,000 फी किलोग्राम ड्यूटी तजवीज़ कर दी गई। मोबाइल फोन्स की CKD, SKD किट्स पर 18% टैक्स लगेगा। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मल्टीमीडिया किट्स की दरामद पर 10% ड्यूटी आयद होगी। गाड़ियों पर इंजन कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स में इजाफे की तजवीज़ कर दी गई है। चेयरमैन FBR के मुताबिक किताबों, कॉपियों, कागज, पेन, मार्कर्स और दीगर अशिया पर टैक्स छूट खत्म कर दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 1 से 16 ग्रेड तक की खाली पोस्टें खत्म करने का ऐलान कर दिया। बजट तकरीर में कहा टैक्स 20 बढ़ानी है।
टैक्स बेस बढ़ानी है, GDP के तनासुब से टैक्सों में इजाफा करना है, डिजिटलाइजेशन के जरिए गैर दस्तावेजी मईशत खत्म करनी है। ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स लगाना है, चंद अफराद के बजाय अवाम को तरजीह बनाना होगा, निजी शोबे को मरकजी अहमियत देना होगी। स्ट्रक्चरल मसाइल के बायस सरमायाकारी, मुआशी पैदावार और बरामदात दबाव का शिकार हैं। हुकूमती अखराजात नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। इक्तिसादी बहाली कौमी इत्तफाक राय के बगैर मुमकिन नहीं। अपोजिशन रहनुमाई करे ताकि तरक्की की मंजिल की तरफ जा सकें। इस्लामाबाद के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम किया जाएगा। वफाकी बजट में इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों के लिए रकम मुख्तस करने की तजवीज़ दे दी गई। कौमी असम्बली में बजट तकरीर के दौरान विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद में स्कूल मील प्रोग्राम मुतारिफ करवा रहे हैं। 200 प्राइमरी स्कूल्स में तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम किया जाएगा। इस्लामाबाद के स्कूल्स को जदीद तालीमी निज़ाम के तहत स्मार्ट स्कैनर्स, क्रोम बुक्स, टैबलेट्स और इंटरनेट की सहूलत फराहम की जाएगी। शहर के 16 डिग्री कॉलेजेस को मशहूर यूनिवर्सिटीज के ताउन से आला नताइज के हामिल तरबियती इदारों में तब्दील किया जाएगा। नौजवानों को इन इदारों में 6 माह के IT कोर्सेज करवाए जाएंगे। गरीब तलबा की मयारी तालीम तक रसाई और निजी स्कूल्स में जेरे तालीम तलबा के लिए एजुकेशन वाउचर स्कीम मुतारिफ करवाई जा रही है। 100 स्कूल्स में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के मराकज कायम किए जाएंगे। देही से शहरी इलाकों तक सफर करने वाली तालिबात के लिए पिंक बसें मुतारिफ करवाई जा रही हैं। दानिश स्कूल के प्रोग्राम को इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक फैलाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के लिए 1400 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। आइंदा माली साल के बजट में PSDP का मजमूई हुजम 1400 अरब मुख्तस किया गया है। वफाकी वजारतों का मजमूई बजट 1041 अरब रुपए रखने की तजवीज़ की गई है। नए माली साल के बजट में दिफा के तरक्याती बजट में 66% का इजाफा, तरक्याती बजट 5 अरब 63 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया है। 89% इजाफे के साथ दिफाई पैदावार का तरक्याती बजट 3 अरब 77 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक वजारत आबी वसाइल के लिए 259, स्पार्को के लिए 35 अरब, एविएशन डिवीजन के लिए 7 अरब 25 करोड़ रुपए, रेवेन्यू डिवीजन के लिए 17 अरब और रेलवे डिवीजन के लिए 43 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़ किया गया है। पेट्रोलियम डिवीजन के लिए 3 अरब 22 करोड़, दाखिला डिवीजन के लिए 9 अरब 7 करोड़, सनत पैदावार के लिए 4 अरब 91 करोड़, IT और टेलीकम्युनिकेशन के लिए 28 अरब 92 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। फूड